राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। वेलकम टू आवर चैनल ब्रज माधुर्य द प्योर ब्रज भक्ति। मेरा नाम है अतुल कृष्णदास और दोस्तों आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जन्म पाकर कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे क्या कर्तव्य हैं। इन्हीं सब टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमको ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ऐसा नहीं कि हमको ये मनुष्य शरीर बहुत ही आसानी से, बहुत ही सहज से प्राप्त हो गया है, नहीं, ऐसे नहीं है दोस्तों। श्री रामचरितमानस में इसका वर्णन आता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अर्थात ये जो मनुष्य शरीर है ये बहुत ही दुर्लभ है। ये मनुष्य शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि इसी शरीर से हम भगवान की भक्ति कर करके, अर्थात इस जन्म मृत्यु के जाल से जिस हमें बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, बार बार हम लोग माता के गर्भ में आते हैं, बार बार हम लोग वही कष्ट, वही यातनाओं को सहते हैं, बार बार हमारी मृत्यु होती है, बार बार हमारा जन्म होता है। और दोस्तों आपको पता है कि जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो उसको कितना कष्ट होता है, कितनी पीड़ा होती है दोस्तों। वो एक ऐसा मतलब जगह होती है जहाँ पर वो बच्चा ज़्यादा हिल डुल भी नहीं सकता, और उसको उस गर्भ के अंदर दोस्तों उसको जो है कीड़े भी काटते हैं, लेकिन वो उस समय असहाय होता है, कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये जो मनुष्य शरीर में जो हमको कष्ट होता है, जो माता के गर्भ में हमें इतनी मतलब यातनाएं झेलनी पड़ती है दोस्तों, इस जन्म मृत्यु के जाल में हम हमेशा से फंसे हुए हैं। अर्थात हमारा पुनः जन्म लेना, पुनः मृत्यु की ओर बढ़ना दोस्तों, ये जो जन्म मृत्यु का जाल है ये बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही पीड़ादायक होता है दोस्तों। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पा रहे हैं। इस संसार की जो आसक्ति है उसी में हम लोग क्या हुए, फंसे हुए हैं। इस संसार की चकाचौंध में हम लोग फंसे हुए हैं और हम लोग ये भूल गए हैं कि हमें ये मनुष्य शरीर किस उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ है। दोस्तों जो बद्ध जीव है वह अपने नित्य स्वरूप को भूल करके, अर्थात जीव का नित्य स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का दास, अर्थात जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। अर्थात जीव का जो नित्य स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। इसी नित्य स्वरूप को भूलने के कारण जो जीव है वो दोबारा उसे जन्म मृत्यु के जाल में पुनः आना पड़ रहा है। दोस्तों मनुष्य इस शरीर को सब कुछ मान के बैठा हुआ है। इस शरीर से आसक्ति होने के कारण ही उसे दुख, तकलीफ और कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों जिस प्रकार हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन इत्यादि ग्रहण करते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर में जो आत्मा बैठी हुई है, जो आत्मा विराजमान है दोस्तों, उसका जो भोजन है, उसका भोजन क्या है दोस्तों, हम इस पर कभी भी विचार नहीं करते। सदैव अपने शरीर के भरण पोषण में लगे रहते हैं, ये कभी भी विचार नहीं करते कि आत्मा जो है हमारे अंदर, उसका भोजन क्या है, अर्थात उसको क्या चाहिए। आत्मा का भोजन है अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करना, कीर्तन करना इत्यादि, भगवान की सेवा करना। दोस्तों चार ऐसे काम हैं जो मनुष्य भी करता है और पशु भी वह कार्य करता है, अर्थात आहार, निद्रा, भय, मैथुन। अर्थात मनुष्य भी आहार करते हैं, भोजन करते हैं, पशु भी भोजन करते हैं। निद्रा अर्थात पशु भी सोते हैं और मनुष्य भी सोते हैं। और भय, मनुष्य को भी भय लगता है और पशु भी जो है उनको भी भय लगता है। पशु भी बच्चे पैदा करते हैं और मनुष्य भी अपने बच्चों को पैदा करते हैं, उनका लालन पालन, उनका भरण पोषण करते हैं। तो दोस्तों ये चार चीज़ें जो है बहुत ही कॉमन है हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर और पशु के अंदर। लेकिन आपको पता है दोस्तों, मनुष्य भगवान की भक्ति कर सकता है, भगवान का भजन कर सकता है, लेकिन पशु जो है भगवान की भक्ति, भगवान का भजन नहीं कर सकता। इसीलिए दोस्तों ये मनुष्य शरीर जो है बहुत ही दुर्लभ है और इसका हमें बहुत अधिक से अधिक जितना हो सके इसका यूटिलाइज करना चाहिए। और अगर हम इसका यूटिलाइज नहीं करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, हमें भी किसी न किसी योनि में जाकर जो है पशु बनना पड़ेगा और उन यातनाओं को, उन कष्ट को सहना पड़ेगा। यदि आप भी इस जन्म मृत्यु के जाल से छूट करके भगवान के धाम को जाना चाहते हैं, इस संसार के दुखों से, कष्ट से, तकलीफों से बचना चाहते हैं,
और वाकई अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके ही, उनकी सेवा करके, उनका भजन करके ही आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। और आप लोग भी अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाइए। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। Please like, share and comment if you enjoyed our video, and don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon for more videos. Radhe Radhe, Hare Krishna.